Hello, JEE 2026 aspirants and 2027 aspirants, JEE mains and advanced. Now, important thing is, कि sir, I am going to start preparing my 12th. I am going to start preparing my 11th as well as 12th. Okay, how should I prepare? तो नंबर वन, तुमको पहली बात तुमको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, तुमको टीचर ज्वाइन करना है. ठीक है, यू शुड नॉट से लाइक, अगर तुमसे कोई तुम्हारे पेरेंट पूछे, तुम्हारे नोन तुमसे कुछ पूछे कि तुम कहाँ पढ़ते हो भाई, यू शुड से कि आई एम studying maths from so and so person, from for chemistry so and so, like that. Okay, अब सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? तो सब्जेक्ट में जो भी एक प्रॉपर कंटेंट होता है कि सर जो रियली एग्जाम नेचर है उस नेचर के अकॉर्डिंग ही मुझे कंटेंट मिला है. गुड, कि सर एकदम क्वालिटी कंटेंट, मतलब इसको करने के बाद आई डू नॉट फेस प्रॉब्लम व्हेन आई सॉल्व प्रीवियस ईयर मेंस एज वेल एज एडवांस प्रॉब्लम्स. नाइस, ये एक चीज. सेकंड थिंग कि केवल ऐसा नहीं है कि तुमको पुराने साल के क्वेश्चन करा दिए, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करा दिए, है ना. अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स को करते वक्त क्या तुमको क्वेश्चन को देखने पर कुछ अप्रोच स्ट्राइक करती है, या कि तुम हिट एंड ट्रायल टाइप से कि ऐसे इस तरह से ट्राई किया नहीं हुआ, ऐसे किया नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ. प्रॉपर टीचिंग जो मुझे लगता है कि अगर तुम एक किसी बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो तो आई एम श्योर वो तुमको सिखाएगा कि हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम. कि यार क्वेश्चन को देखते ही ना कुछ आइडियाज दिमाग में आते हैं कि यार आई थिंक कि दिस शुड वर्क, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रियली इट विल वर्क, है ना. कभी रेयर पॉसिबिलिटी में होता है कि सर एक आइडिया इन जनरल फील हो रहा था लेकिन वो वर्क नहीं हुआ, वो थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट वे कि सर इस तरह से हुआ. ठीक, तो यू शुड बी टॉट हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम. ओके, नॉट जस्ट कि बस क्वेश्चन को देखते ही चालू हो गए, है ना. एक थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए कि सर इन सच सिचुएशन वी थिंक लाइक दिस. और वो भी ऐसा नहीं कि एवरी चैप्टर में अलग अलग थिंकिंग. जितना मैं मैथ्स के नेचर को समझता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर सम जनरल आइडियाज, एंड दोज आइडियाज नॉट ओनली कि सर आईआईटी की तैयारी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लग रहा है ना, पीएनसी में लग रहा है, कैलकुलस में लग रहा है, ऐसा नहीं है. मुझे ऐसे कई आइडियाज कॉमन ऐसे नजर आते हैं जो सर मैं फ्रॉम जूनियर क्लासेस, है ना, वो कोई भी क्लास हो सकती है, ठीक है, कि सर 7th 8th 9th 10th किसी भी क्लास का कंसेप्ट जो है ना इज एप्लीकेबल इन सॉल्विंग जेई प्रॉब्लम, राइट. तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग होती है, एक कॉमन अप्रोच होता है ना, कि यार सर ये पॉलिनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल लिखा है तो यार इसको देखते ही एक दिमाग में बात आएगा ना कि ये तो डिवीजन लिखा हुआ है तो करो डिवाइड. एंड डिवीजन वी ऑल नो कि सर पॉलिनोमियल को डिवाइड कब करते हैं, जब ऊपर के पॉलिनोमियल की डिग्री आइदर बिगर और इक्वल, ठीक है ना. तो कई देयर आर मेनी जनरल आइडियाज, राइट. तो व्हेन आई टीच तो मैं तो देखते ही कहता हूँ कि यार ये तुमको देख के लग नहीं रहा कि ये तो 10th क्लास का कंसेप्ट इसमें काम आएगा, ठीक है ना. तो थिंग्स आर जनरलाइज्ड, राइट, नॉट पर्टिकुलर कि ये सवाल में ये आइडिया, फिर दूसरे सवाल में दूसरा आइडिया. नहीं भाई, है ना. आपकी अप्रोच शुड बी प्रॉपर विच इज एप्लीकेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना. कि सर हम ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करें, चाहे वो वेक्टर का क्वेश्चन करें, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चन करें, चाहे वो कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम करें, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम करें, जो लाइन ऑफ थिंकिंग होती है ना वो सर कॉमन होती है. बस सबका नोटेशन चेंज होते जाते हैं कि देखो आइडिया तो ये था लेकिन हमने कोऑर्डिनेट में इस तरह से लगाया, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह से लगाया, ठीक है. तो आइडियाज नॉर्मली रिमेन द सेम. ओके, तो आई एम श्योर तुम लोग मेरी बात को समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं. तो आई ओनली वांट टू से कि अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ोगे तो ये सारी बातें डेवलप कर पाओगे. ओके, सो those who want to do preparation under my guidance कि sir we think कि you can help us. Okay, so they are most welcome to my course, है ना. There is a course for my 2026 aspirants 12th class as well as for 2 year, there is a 2-year course also for
2027 aspirants as well. You can see the Google form in the description of the video. Okay, all the best.